Excuse me, sir. Welcome drink, sir. Thank you. Welcome, sir. Hello, Mr. Anand. Glad to see you. Hello, Mr. Sunil. How are you? I'm fine, thank you. आप कब आए? भाई आके आधा घंटा हो गया, लेकिन आपके होटल में कोई रूम ही खाली नहीं। वो हमेशा फुल रहता है, पर आप चिंता ना करें। आप तो हमारे खास मेहमान हैं। आइए। भाई ये मेरा सामान, मेरा मतलब है कि आप ही का सामान। Of course. Bobby, please. Bobby, ये मिस्टर अजीत आनंद है और ये है बॉबी। हेलो सर। ये भी सिंघानी एम्पायर का हिस्सा है। हाय हैंडसम बॉय। भाई आपको तो किसी हिंदी फिल्म में हीरो होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वेल सर, आप जब कभी भी फिल्म बनाए हमें याद कर लीजिएगा। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा बॉबी, इनका सामान अपनी देख रेख में मेरे कमरे में ले आओ। डोंट वरी। ओके। हैव अ नाइस टाइम सर। थैंक यू। वेल बॉय। थैंक यू। पूरा 1 करोड़ रुपए है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन इतने सारे सूटकेसेस। सजीद बाबू, अब तो सरकार भी साबित कर चुकी है कि 1 करोड़ रुपया एक सूटकेस में तो नहीं आ सकता। प्लीज। बाय द वे, एला जी कैसी है? उनके बारे में अखबार में पढ़ के बहुत रंज हुआ। इसमें रंज की कोई बात नहीं है। बड़े लोगों के कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आप खुद ऐसे 2 केसेस में फंस चुके। दोनों नकली और बोगस केसेस थे। तो नकली और बोगस केसेस को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। आनंद बाबू, हम बिजनेसमैन हैं, हमें अपने बिजनेस में ध्यान देना चाहिए और अदालतों को हमारे वकील संभाल लिया करते हैं। संजीत बाबू, मैं तो खुद बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ। बाय द वे, क्या हो रहा है आपकी सिलिकॉन वैली का? वहां काम अब शुरू होने ही वाला है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। सिलिकॉन वैली के लिए जो जमीन आदिवासियों से खरीदी गई थी, वो किसने खरीदी थी? निसिल कॉर्पोरेशन। और निसिल कॉर्पोरेशन आपकी है? वेल, थोड़ी बहुत मेरी है, बाकी कुछ और भी डायरेक्टर्स हैं उसमें। लेकिन मैक्सिमम शेयर्स तो आपके पास ही हैं। वो तो है। गुड, वेरी गुड। तो ऐसा करते हैं कि आपके निसिल कॉर्पोरेशन का कुछ शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं। सिंघानी शेयर खरीदेंगे? सिंघानीज नहीं, सिर्फ मैं और आप, हम दोनों मिलकर एक और कॉर्पोरेशन खड़ी करेंगे जिसकी सिस्टर कंसर्न नेसल कॉर्पोरेशन होगी। मुझे कोई एतराज नहीं। फैंटास्टिक। तो इन द मीनवाइल आप नेसल कॉर्पोरेशन के जितने बेनामी शेयर खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। दाम ज्यादा भी हो तो गम नहीं, नफा नुकसान दोनों में मैं आपका बराबर का हिस्सेदार रहूंगा। सो डील इज डन? ऑफ कोर्स द डील इज डन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ? इतने बेजान से क्यों बैठे हो? मैं इस खानदान का जितना भला चाहता हूँ उतना बुरा बन जाता हूँ। मगर हुआ क्या? हुआ नहीं, पर होने वाला है। इला सिंघानी गोपाल को फांसी पर लटका देंगे और यहाँ पापा मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। मगर क्यों? ऐसा क्या अपराध किया तुम दोनों ने? वो इसे अपराध समझते हैं, जबकि ये बिजनेस के मामूली पैतरे। गोपाल मेरे पास एक डायरी लेके आया था, एक इंपॉर्टेंट डायरी, इला सिंघानी की पर्सनल डायरी। मैं उसे पढ़ भी नहीं पाया। बाजार गया था उसका जेरॉक्स करवाने। पता नहीं पापा कहां से आए और मेरे हाथ से डायरी उठा के ले गए, ऐसे जैसे किसी बच्चे के हाथ में पड़ी मिठाई का पैकेट कोई चील उठा के ले जाती है। मगर क्यों ले गए? क्या पता, ये तो कोई उनसे पूछे। देखो, अगर वो डायरी ना मिली तो गोपाल बर्बाद हो जाएगा, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। पता नहीं उन्हें कहां से ये खुशबू मिल जाती है कि उनके उसूल के खिलाफ कोई काम हो रहा है। मेरे बिजनेस को वो क्राइम समझते हैं। लेकिन जतिन, पापा को क्या ये मालूम था कि उस डायरी में क्या है?
अरे खोलेंगे तो पता चल ही जाएगा ना। गोपाल बेमौत मारा जाएगा और मेरी इंफॉर्मेशन की सारी रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन गोपाल को डायरी मिलनी चाहिए ना। दिल हार बैठने से डायरी वापस मिल जाएगी क्या? तो और क्या करूं? करोगे तुम नहीं, मैं। तुम क्या करोगे? डोंट फॉरगेट जतिन, औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तुम देखो तो सही, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। संजीत, ये गोवा भी बड़ी कमाल की जगह है। तुम्हें यहाँ कौन सा कमाल मिल गया? तुम्हें मालूम है यहाँ पहले पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। रियली? ओह यस, मुझे इस गोवा नाम से बड़ी परेशानी थी। मेरा ख्याल था कि ये नाम पुर्तगालियों ने रखा होगा, लेकिन पूछने पर एक अजीब सी बात पता चली। वो क्या? जैसे पंजाब में एक जगह है रोपड़, जिसका नाम पहले रूपपुर था। अब बनारस को ही ले लो, उसका ओरिजिनल नाम पहले वाराणसी था और मुंबई से बिगाड़कर बॉम्बे कर दिया गया। वैसे ही गोवा को पहले गोए कहते थे। गोए? यस, और ये नाम परशुराम के जमाने से चला आ रहा है। परशुराम के जमाने से? तुम्हें पता नहीं, परशुराम ने 21 बार इस धरती पर क्षत्रिय जाति का नाश किया और उसके बाद उन्होंने अपना फरसा यानी कि अपनी कुल्हाड़ी इस समुद्र में फेंक दी। और कुल्हाड़ी को समुद्र में फेंकने के बाद उस टीले पर बैठकर आराम करने लगे। आपको कैसे मालूम है? सिंपल। उस टीले को परशुराम टेकड़ी कहते हैं और टेकड़ी का मतलब टीला या आराम करने की जगह। रियली? ऑफ कोर्स। तो चले फिर उस टेकड़ी पर होकर आते हैं। चलो, इस बहाने गोवा भी घूम लेंगे। चलो भैया। लेट्स गो। माया जी, आइए आइए, वेलकम टू गोवा। बहुत थक गई होंगी। बंबई से यहाँ तक मैं पैदल तो नहीं आई। मैं सफर की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम। बंबई में जिस भारी भरकम काम के लिए आप रुक गई थी, शायद उसकी वजह से थक गई होंगी। तुम्हारा इशारा किस तरफ है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे इशारे मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन काम तो हो गया ना? जी, काम तो हो गया। खुश नहीं हुए सुनकर? क्या बात कर रही हैं माया जी? आपको मेरी खुशी की परवाह है? ललित, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ परिवार के भले के लिए। परिवार के भले के लिए कर रही हैं, चाहे बेचारा पति इस परिवार के आग और धुएं में गुम हो जाए। ये तुम कह रहे, जो न बेचारा है न पति है। अगर तुम मेरे पति होते तो आज मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी होती। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। गॉड ब्लेस। गेट माय कार्ड। माया, माया गई बाबूजी, माँ जी। कांति, कैसे हो कांति? ठीक है। बाबूजी। आओ माया। बाबूजी कैसे हैं? बस बढ़िया, खुश रहो। माया जी, तुम नहीं थी तो हम सब इतना अकेला महसूस कर रहे थे। माया, बिल्कुल सच कह रही है। सबके होते हुए भी आप कमी महसूस कर रहे थे, सुनकर अच्छा लगा। कांति, माँ जी क्या हुआ? कांति, कांति, कांति क्या हुआ? कांति कमर में दर्द हो रहा है। आ जाओ, आ जाओ। जतिन, ललित, ललित कहाँ चले गए? जतिन, ललित, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ले जाओ। बाबूजी एम्बुलेंस को फोन कर लीजिए जल्दी। रिसेप्शन। हाँ, एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो। फौरन इमरजेंसी है। या कांति पैर सीधे कर लो जरा 1 मिनट। कांति, कांति।
जाने कहां डायरी छिपा दी। Damn it! Everything is absolutely fine. Take rest. Okay? Thank you, doctor. Welcome. डॉक्टर साहब, Yes. सब ठीक है ना? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। दवाई दे दी है। सुबह तक आराम कर लेंगी तो आप इन्हें घर भी ले जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, इनको इतना दर्द उठा था, पहला बच्चा। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं। दर्द वो फॉल्स अलार्म था। अच्छा हुआ आप इन्हें यहाँ ले आई। रात तक हम इनकी सोनोग्राफी भी कर लेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से ज्यादा मुझे फिक्र है। मैं चाहती हूँ आज मेरा खानदान का चिराग आ जाना चाहिए। ओह श्योर। खैर, आप जाइए, मैं इनके पास बैठती हूँ, लेकिन रात को एक विजिट जरूर दे दीजिए। ओह श्योर। थैंक यू। डेफिनेटली मैडम। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अजी, थोड़ी देर के लिए लगा था। जतिन के सारे सपने। कांति, अभी तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है। सजीत, कल रात को एम्बुलेंस आई थी। नथिंग सीरियस है हो? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। जतिन अजमेरा की बीवी कांति को हॉस्पिटल ले गए थे। क्यों? शी इज प्रेग्नेंट। दैट्स गुड न्यूज़। ऑफ कोर्स इट्स गुड न्यूज, लेकिन जतिन अजमेरा तोड़फोड़ में लगा हुआ है। वो क्यों? आपको कानून के जाल में फंसा हुआ देखकर वो समझता है कि सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट अपनी जेब में रख कर ले जाएगा। इस वक्त कौन आया है? मैं देखता हूं माँ। आप? ईला जी हैं? है मगर मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अकेले में। कौन है संजीव? माँ, माया अजमेरा है। कहती है आपसे अकेले में बात करना चाहती है। माया? भेज दो उसे। प्लीज आइए। आओ माया, बैठो। जी। कहो, क्या कहना चाहती हो? आपको याद होगा, एक बार आपने मेरे पति की कुछ तस्वीरें भिजवाई थी किसी और लड़की के साथ। कुछ बुरा किया? जी नहीं, वो तस्वीरें सिर्फ मुझे भेजकर आपने मेरा भला ही किया था। बल्कि मैं यूं कहूंगी कि आपने एक पुण्य का काम किया था। ऐसा ही पुण्य का काम मैं करने आई हूं। वो क्या? आपकी एक अमानत जो बाबूजी ने कहा कि आप ही के हाथों में सौंपी जाए। जी। जाहिर है आप हैरान होंगी, परेशान होंगी कि इतनी पर्सनल चीज मुझ तक कैसे पहुंची। झूठ मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ इतना कहूंगी कि किसी भिखारी से खरीदी थी। एक बात का और यकीन दिलाना चाहती हूं, ये डायरी किसी ने पढ़ी नहीं। बाबूजी ने सिखाया है कि किसी के फटे आंचल में झांक कर नहीं देखना चाहिए। मैं चलती हूं। रुको माया, तुमने जब इतना बड़ा उपकार किया है, एक और उपकार कर दो। ये डायरी मुझ तक पहुंची है, ये खबर किसी को ना हो। जी,
थैंक यू। बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जिसकी अमानत थी उस तक पहुंचा दी। अच्छा हुआ भूत भाग गया। अब उसकी छाया को भी विदा कर दो ना। कैसे? अरे भाई, लाश को कोई संभाल के रखता है क्या? चिता बनाओ और आग दिखा दो। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी लाश? कैसी चिता? माँ जी, ये राज की बात है, बाबूजी बताएंगे। मुझसे कुछ पूछना मत, क्योंकि अगर पूछोगी तो जवाब यही होगा कि वक्त आने पर बताऊंगा। कांति, तुम्हारे चीखने चिल्लाने के ड्रामे से कोई फायदा हुआ नहीं। मुझे मेरी डायरी नहीं मिली। तुम क्या समझते हो मैं मजाक कर रही थी? What do you mean? No, I was in pain. My goodness. मुझे बहुत दर्द हो रहा था। Oh, I'm so sorry, कांति। I'm extremely sorry। मुझे तो Are you all right now? Yeah. Just relax. Just relax. तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मतलब? जानते हो क्या? डॉक्टर ने कहा बच्चा बहुत हेल्दी है और बेटा होने वाला है। Oh, कांति, I'm so happy. अच्छा ये बताओ, तुम बचपन में क्या फुटबॉल खेला करते थे? अरे मैं अपनी टीम का कैप्टन था, पर तुम ये सवाल पूछ क्यों रही हो? देखो बताती हूँ। क्या? रुको। What is that? हाथ रखो। ये देखो कैसे किक कर रहा है। The rascal is kicking his father. Damn it. अरे इसने तो मेरे पेट को फुटबॉल का मैदान बना रखा है। Like father, like son. Naughty boy. Naughty father. Thank you. Thank you. क्या जला रही हो माया? मालूम नहीं। तुम सब जानती हो और तुम मुझसे सच छुपाकर अच्छा नहीं कर रही हो। माँ जी, किसी का अपराध छुपाना पाप है, पर किसी का पाप जलाना अपराध नहीं है। ये किसका पाप जला रही हो? मालूम नहीं। तुम बहुत होशियार हो गई हो माया। माँ जी, होशियारी अगर समझ में आ जाए तो उसे होशियार नहीं कहते। जानती हूँ, तुम उनके साथ रहकर उनकी भाषा बोलने लगी हो, मगर याद रखना, मेरी आधी सदी बीत गई है ये भाषा सुनते सुनते, समझी?
तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। ठीक और गलत का बहस फैसला। मत करो माया, तुम पूरे परिवार के साथ गद्दारी कर रही हो। कांति, कांति तुम भी? एक बात बताओ कांति, कटी हुई उंगली छुपाना अच्छा है या फिर पूरा शरीर रोग से बचाना? एक बात याद रखना माया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कांति